राजस्थान के लोकगीत। आज हम राजस्थान के प्रमुख लोकगीतों की बात करेंगे। सबसे पहली चीज बात करें, इनमें कोई लय नहीं होती है, कोई ताल नहीं होता है और न कोई छंद होता है। ये तो एक सामाजिक परिवेश में मुक्त भाव से गाने वाले गीत होते हैं। इनसे एक सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश दिया जाता है। सांस्कृतिक संदेश दिया जाता है। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पर बात करें, देवेंद्र चटर्जी ने तो ये कहा था कि ये तो हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। क्या कहा था? मुंह बोले चित्र हैं। ये तो हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। गांधी जी ने तो इन्हें हमें पहरेदार कह दिया, रक्षक कह दिया। इन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं और ये जनता की भाषा में होते हैं, जनता की भाषा में होते हैं। हमारे एक इतिहासकार हैं रामचंद्र शुक्ल जी ने तो ये कहा है कि लोक गीतों पर चढ़कर ही संस्कृति आती है। संस्कृति किस पर चढ़कर आती है? लोक गीतों पर चढ़कर ही आती है। रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने तो हमें कहा था कि ये तो एक सुखद संदेश देते हैं। ये हमें क्या देते हैं? सुखद संदेश देते हैं। तो देवेंद्र चटर्जी के अनुसार संस्कृति के ये मुंह बोले चित्र हैं। गांधी जी के अनुसार ये संस्कृति के पहरेदार हैं और ये जनता की भाषा से संबंधित होते हैं। रामचंद्र शुक्ल इन्हें संस्कृति जो है वो लोक गीतों पर ही चढ़कर आती है और रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि ये हमें एक सुखद संदेश देते हैं। अगर हम देखें, हम सबसे पहले लोकगीत की बात करें जिसे हम राजस्थान का राज्य गीत भी मानते हैं, केसरिया बालम पधारो महारे देश। ये एक रजवाड़ी विरह गीत है। ये क्या है? रजवाड़ी विरह गीत है। इसे मांड शैली में या मांड गायिका में गाया जाता है। इसे राजपूत महिलाएं अपने प्रियतम की याद में गाती थी जब वो युद्ध आदि में जाते थे। दूसरी सबसे खास बात, इसे सर्वप्रथम अगर जिसने गाया था, एट फर्स्ट सबसे पहले जिसने गाया था केसरिया बालम पधारो महारा देश, उनका नाम था मांगी बाई का संबंध उदयपुर रियासत से था। इनके पिता कमला राम थे और इनकी माता का जो नाम था वो मोहन बाई था। नाम नारायण आर्य थे। इनके पहले गुरु मांगी बाई के जो थे कमला राम जी थे पिता, और दूसरे गुरु अगर हम कहें तो राम नारायण जी आर्य थे जो इनके हस्बैंड यानी पति थे। इन्होंने खुद ने मांड शैली में जब इस गीत को गाया सर्वप्रथम, तो इस गीत को इन्होंने लोकप्रियता दी। इन्होंने गीतों का संकलन किया था राजस्थान के मांड गीत के रूप में। जो मांड शैली और राजस्थान के जो लोक गीत हैं उनका संकलन किया। इन्हें अधिकांश गीत मुंह जवानी याद थे। तो केसरिया बालम पधारो देश राजस्थान का रजवाड़ी विरह गीत है। इसे मांड शैली में गाया जाता है। इसे सर्वप्रथम मांगी बाई ने गाया था जो उदयपुर रियासत की रहने वाली थे। इनके पिता कमला राम इनके गुरु थे। इनकी माता मोहन बाई थे। इनके पति राम नारायण आर्य थे जो इनके दूसरे गुरु थे। और इन्होंने मांगी बाई ने एक बुक का संकलन किया था जिसे कहते हैं राजस्थान के मांड गीत। बालम को सबसे ज्यादा जिसने गाया था वो थी मांड गायिका अल्लाह जिल्ला बाई। ये बीकानेर रियासत की रहने वाली थी और इनका जो संबंध था सबसे ज्यादा बीकानेर के शासक गंगा सिंह के समय से था। इन्हें राजस्थान की मरु कोकिला भी कहते हैं। इन्हें राजस्थान की मरु कोकिला भी कहा जाता है। इनके जो गुरु थे हुसैन बख्श थे। इनके गुरु का नाम क्या था? हुसैन बख्श। इन्हें 1982 में भारत सरकार से पद्मश्री प्राप्त हुई थी। 1987 में इन्होंने लंदन के अल्बर्ट हॉल में भी अपना कार्यक्रम दिया था। लंदन में कार्यक्रम दिया था जो एक महत्वपूर्ण था। और अगर इस गीत को सबसे ज़्यादा, अगर मैक्सिमम टाइम या सबसे ज़्यादा जिसने गाया है उसका नाम है
अल्लाह जिल्ला बाई। और इन्हीं के गीत के बाद ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भी हुआ था। सबसे ज़्यादा गीत तो इन्होंने ये गाया था। दूसरा जो इनका जो मांड शैली में जो दूसरा गीत गाती थी वो था बाई सारा वीरा। एक और केसरिया बालन की तरह एक दूसरा गीत था बाई सारा वीरा, जो अल्लाह जिल्ला बाई का दूसरा प्रसिद्ध गीत था। तो इस गीत को सबसे पहले मांगी बाई ने गाया था। दूसरा सर्वाधिक बार जो है अल्लाह जिल्ला बाई ने गाया, जो बीकानेर रियासत से संबंधित रखती थी। गंगा सिंह शासक थे उस समय। इन्हें राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। इनके गुरु हुसैन बख्श थे। 1982 में इन्हें पद्मश्री मिली थी। 1987 अल्बर्ट हॉल लंदन में इन्होंने इस गीत को विदेश में गाकर इसकी परचम को और लहराया था। और केसरिया बालम पधारो हमारे देश के अलावा इनका दूसरा महत्वपूर्ण गीत बाई सारा वीरा था। मोरियो, ये भी एक प्रकार का विरह गीत है। ये भी एक प्रकार का क्या है, विरह गीत है। इसमें लड़की की सगाई हो चुकी है। लड़की की क्या हो चुकी है, सगाई हो चुकी है, लेकिन विवाह में देरी हो रही है। विवाह में देरी हो रही है। इस कारण विवाह की प्रतीक्षा करते हुए जब वो ये गीत गाती है, जब मोर पिहू पिहू की आवाज करता है और जब वो ये गीत गाती है तो उसे क्या कहते हैं, मोरियो। पपीहा या पपेया, सामान्य भाषा में दोनों एक ही है। इसमें प्रेमिका अपने प्रियतम की याद में इस गीत को गाती है। ये भी एक विरह गीत है। पपैया के लिए एक शब्द अलग से यूज किया जाता है कि एक लड़की, अविवाहित लड़की एक विवाहित पुरुष को बाग में आने का आमंत्रण देती है और अपना प्रेम संदेश देती है, लेकिन विवाहित पुरुष उस लड़की के संदेश को स्वीकार नहीं करता, उसके प्रणय निवेदन को स्वीकार नहीं करता है। तो पपीहा या पपेया भी एक प्रकार का विरह गीत। जोरावा, ये जैसलमेर की महिलाओं का विरह गीत है। जोरावा क्या है, जैसलमेर की महिलाओं का विरह गीत है। सूंटियों का संबंध सुआ या तोता से था। और ये भील महिलाओं का विरह गीत है। ये भील महिलाओं का विरह गीत है। तो मोरियो, पपिया, जोरावा, सुंटियो ये विरह गीत ही है। कागा भी विरह गीत है। और हम सब जानते हैं कागा का संबंध कौवा से होता है। जब हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है, जब कौवा हमारे यहाँ काव काव करता है तो हम ये मानते हैं कि हमारे यहाँ अतिथि आएगा। प्रियतमा, महिला जिसका पति विदेश गया हुआ है लेकिन कौवा जब छत पे बैठता है तो वो उसे संदेश देती है कौवा के माध्यम, कागा गीत के माध्यम से कि अब तो आप लौट कर आ जाए। हिचकी गीत जो है अलवर की महिलाओं का विरह गीत है। और अलवर न मिले तो हम उसे मेवात कह सकते हैं। सनवाड़ में अगर हम देखें तो हिचकी माता का मंदिर भी है। एक और विरह गीत की अगर हम बात करें तो वो है कुरंजा। कुरंजा पक्षी है, प्रवासी पक्षी है। एक प्रवासी पक्षी है जो साइबेरिया से आता है और सबसे ज़्यादा हमें मिलता है खींचन, जोधपुर में। सबसे ज़्यादा जो प्रवास करके आता है वो कहाँ आता है, खींचन, जोधपुर में आता है। और इसी कुरंजा पक्षी जब साइबेरिया से लौटकर प्रवास करने के लिए जोधपुर में आते हैं और जब ये वापस जाने वाले होते हैं तो यहाँ की महिलाएं जो अपना प्रियतम विदेश गया हुआ है उसके साथ अपना एक मार्मिक संदेश देती हैं, जिसे हम कुरजा गीत के नाम से ही जानते हैं। सुपना, ये महिलाओं का स्वप्न विरह गीत है। सोते समय जो विरह हो रहा है और नींद में स्वप्न के साथ जो विरह है और उस समय जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं, सुपना कहते हैं। घूमर लोकगीत महिलाओं के द्वारा मुख्य रूप से गणगौर और तीज पर गाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो जयपुर का फेमस है। घूमर शब्द घूम से बना है और घूम का मतलब है लहंगे का घेर। लहंगे के घेर के साथ जब जो लोकगीत किया जाता है, गाया जाता है, क्योंकि घूमर गीत के साथ नृत्य भी है। हाँ, मारवाड़ में
घूमर के लिए जिस शब्द का यूज हो सकता है वो शब्द क्या है? लूर। लेकिन कोई जबरदस्ती आपसे पूछे तभी हमें इस शब्द को बताना है कि भाई मारवाड़ में घूमर के लिए किस शब्द का उपयोग हो सकता है? बधावा। बधावा ये मांगलिक गीत है। शुभ कार्यों पर या मांगलिक अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? बधावा कहा जाता है। राती जगा, हम सब जानते हैं इसे अपभ्रंश रूप में रत जगा भी कहते हैं। रात्रि भर में महिलाएं भजन गाती हैं, प्राय ये अपने पूर्वजों के लिए या देवताओं के लिए या ऊत जी के लिए होता है। और जो रात्रि जगा का आखिरी गीत होता है उसे हम कहते हैं कुकड़ी। रात्रि जगा का जो आखिरी गीत है, रत जगा का जो लास्ट गीत है वो क्या कहलाता है? कुकड़ी कहलाता है। कुछ विवाह से संबंधित महत्वपूर्ण गीत भी हमारे पास हैं, जैसे विनायक गीत, गणेश स्थापना। विवाह के समय जो गणेश स्थापना होती है उस समय जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विनायक गीत। एक शब्द है परिणेत, इसी को हम परिणय गीत भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? परिणय गीत भी कहते हैं। ये एक प्रकार के प्रेम गीत हैं। ये एक प्रकार के प्रेम गीत हैं, लव बिट्स पर आधारित होते हैं और विवाह पर इसे गाया जाता है। बन्ना बन्नी हम सब जानते हैं। विवाह के अवसर पर जो सामान्य गीत गाए जाते हैं उन्हें बन्ना बन्नी गीत कहते हैं। चाक गीत, चाक पूजन के समय जो गीत गाए जाते हैं उन्हें हम चाक गीत कहते हैं। आपको याद है सुबह और शाम हम जो गीत गाते हैं उन्हें हम सांझा कहते हैं और ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन होता है सेंजा। अच्छे वर की कामना के लिए, अच्छे वर की कामना के लिए जो गीत गाया जाता है उसे क्या गीत कहा जाता है? सेंजा। फल सड़ा, किसी जगह पर आपको कल सड़ा लिखा हुआ मिल सकता है, फल सड़ा या कल सड़ा। विवाह में जब भी गेस्ट आते हैं, अतिथि के आने पर जो महिलाओं के द्वारा गीत गाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फलसड़ा। काजलियो, ये काजल गीत है। ये श्रृंगार गीत भी है। जब देवर घोड़ी पर चढ़ता है या निकासी के लिए तैयार होता है तब भाभी उसके जो काजल लगाती है उस गीत को जब गाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? काजलियो गीत कहा जाता है। इसे शेखावटी में चंग के साथ भी गाते हैं। घोड़ी गीत, जब दूल्हा घोड़ी पर बैठता है तब तो महिलाएं जो गीत गाती हैं उन्हें घोड़ी गीत कहते हैं। वीरा गीत, विवाह में अपने भाई के लिए गाया जाने वाला गीत है वीरा गीत। जब भाई मायरा या भात लेकर आता है तो जो बहन है भाई के लिए जो गीत गाती है उसे क्या कहते हैं? वीरा गीत कहते हैं। अगर दूल्हे के मामा आते हैं तब जो कहा जाता है उसे कहा जाता है मायरा। यानी कि वर पक्ष के जो वीरा गीत होते हैं वो मायरा में होते हैं और वधु पक्ष में जो होते हैं वो भात के समय होते हैं। ब्रह्माणी, महिलाओं के द्वारा भात भरते समय रमझोल के साथ जो घुंघरू की पट्टी होती है उसमें वो 2 गुटों में बढ़ जाती हैं महिलाएं और फिर जो गीत गाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्माणी कहते हैं। नागर जो गीत हैं, जब मायरा या भात लेकर आने वाले भाई जब उस स्थान से जाते हैं, विवाह स्थल से जाते हैं तो उस समय जो गीत गाए जाते हैं उनकी विदाई के समय वो क्या कहलाते हैं? नागर गीत कहलाते हैं। जब दूल्हे या दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है, हल्दी के समय जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पीठी गीत कहते हैं। हल्दी के समय पावना, जब दामाद ससुराल में होता है या ससुराल जाता है
तो उसे भोजन कराते समय जो गीत गाए जाते हैं उसके ससुराल में, उसे क्या कहा जाता है? पावणा कहा जाता है। यानी पावणा दामाद को ससुराल में भोजन कराते समय गाया जाने वाला गीत है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें वीरा गीत है। जब भाई मायरा या भात लेकर आता है तो जो गीत गाए जाते हैं उसे वीरा गीत कहते हैं। मायरा का संबंध वर पक्ष से होता है और भात का संबंध वधु पक्ष से होता है। नागर और ब्राह्मणी, नागर मायरा और भात लेकर आने वाले लोगों की विदाई के समय और ब्राह्मणी के समय भात के दौरान महिलाएं दो गुटों में बंटकर रमझोल के साथ ये गीत गाती हैं। हल्दी लगाते समय जो गीत गाए जाते हैं उसे पीठी गीत कहते हैं। और जब दामाद पहली बार ससुराल में आता है, दामाद जब ससुराल में आता है भोजन करता है, तो उस समय जो गीत गाए जाते हैं उसे पावणा गीत कहते हैं। कामड़, वर को जादू टोने से बचाने के लिए, वर को जादू टोने से बचाने के लिए जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कामड़ गीत कहते हैं। दुपट्टा, विवाह के समय साली के द्वारा जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? दुपट्टा। यानी सालियों के द्वारा गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? दुपट्टा। जखड़ी, दुल्हन की सहेलियों के द्वारा, दुल्हन की सहेलियों के द्वारा, दुल्हन की सहेलियों के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जखड़ी। सालियों के द्वारा जो गीत गाया जा रहा है वो दुपट्टा, और दुल्हन की सहेलियों के द्वारा जो गीत गाया जा रहा है उसे कहते हैं जखड़ी। सीठने, प्राय ये परंपरा लुप्त हो रही है। पश्चिमी राजस्थान और गांवों में आज भी ये परंपरा है। सीठनों का संबंध गाली गीत से है, सीठनों का संबंध गाली गीत से है। ये हास्य व्यंग से भरपूर होते थे, हास्य व्यंग से भरपूर होते थे। इसमें ब्याई जी और ब्याण लोग, ब्याण ब्याई जी को गालियां दे देकर उनका हंसी मजाक उड़ाते थे और ये बड़े ही हास्य और व्यंग से इसको लिया जाता था। जलो और जलाल, ये तो पता नहीं कि ये अरबी या फारसी शब्द टाइप कहाँ से आ गए, लेकिन जलो का संबंध वधु पक्ष से होता है और जलाल का संबंध वर पक्ष से होता है। कहते हैं कि मुगल बादशाह अकबर के समय में सर्वप्रथम जलो और जलाल शब्द को देखने को मिला था, लेकिन उसका कोई प्रामाणिक अस्तित्व नहीं है। लेकिन हमारे अपने प्रतियोगी परीक्षा में अगर हम देखें तो जलो और जलाल में जलो शब्द का संबंध वधु पक्ष से है और जलाल का संबंध वर पक्ष से है। पुराने जमाने में दूल्हे को शायद वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा भी नहीं देखा होता था। जो विवाह में आई है वो इसी बार देखेंगी, भविष्य में कब और कहाँ देखेंगी इसका भी कोई पता नहीं था। तो जनवासा, जहां पर कि दूल्हे को ठहराया जाता था या जहां पर बारात को ठहराया जाता था, वधु पक्ष की महिलाएं जलो और जलाल गीत गाते हुए जाती थी और जनवासा में जाकर वर को देखती थी। एक और शब्द है घूगरी। घूगरी का संबंध एक जगह और भी आता है, लेकिन हम यहाँ पर देखें, जब महिलाएं बान भरती थी तब भी इस गीत को गाया जाता था। झिलमिल, इसे झिलमिल गीत भी कहते हैं और झिलमिल आरती भी कहते हैं। और इसी का एक और नाम है कुकड़लू। कुकड़लू यानी कि तोरण द्वार पर जब दूल्हा तोरण मारता था तो दुल्हन द्वार पर जो महिलाएं गीत गाती हैं उसे झिलमिल कहते हैं। जो आरती की जाती है उसे झिलमिल की आरती कहते हैं। और इन गीतों को झिलमिल गीत और झिलमिल गीत, झिलमिल गीत और कुकड़लू गीत कहा जाता है। कोयलड़ी, कोयलड़ी का मतलब है दुल्हन की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत। इसे विवाह गीत भी लिखा हुआ मिलेगा कहीं पर, एक जगह विवाह गीत भी है, लेकिन ये वास्तव में कोयलड़ी, कोयलड़ी दुल्हन की विदाई के समय जो गीत गाया जाता है उसे कहते हैं कोयलड़ी। बहुत ही महत्वपूर्ण लोकगीत है। अगर हम बात करें तो इसका जो अर्थ है वो याद से है। ओल्यू का संबंध किससे है? इस ओल्यू का अर्थ अगर हम देखें तो याद से है। पिता अपनी बेटी की विदा के समय, पिता अपनी बेटी की विदा के समय जो गीत गाता है उसे ओल्यू कहते हैं। चिरमी, नववधु जब अपनी ससुराल में होती है, जब वो पहली बार अपने ससुराल गई हुई होती है तो वहाँ अपने भाई और पिता की प्रतीक्षा करती है। वो अपने भाई और पिता की प्रतीक्षा करती है और ये उम्मीद करती है कि कब उसके भाई या पिता आएंगे और उसे कब विदा कराकर वापस अपने घर लेकर जाएंगे।
तो नववधु जब अपने भाई और पिता की प्रतीक्षा करते हुए जब गीत गाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? पणिहारी। पणिहारी पतिव्रता महिला के द्वारा गाया जाता है जब वो पनघट पर पानी लेने जाती है। जब पतिव्रता महिला जब पनघट पर पानी लेने जाती है तब वो जिस लोकगीत को गाती है उसे हम क्या कहते हैं? पणिहारी। कांगसियो भी एक श्रृंगार गीत है। कांगसियो भी एक श्रृंगार गीत है और कांगसियो का मतलब होता है कंघा, यानी महिलाएं जब अपना श्रृंगार कर रही होती है, कंघा के संवारते समय जो गीत गाती है उसे कांगसिया कहते हैं। कि विशेष तौर पर गणगौर पर ज़्यादा गाया जाता है। वैसे तो हर बार त्योहार या सामान्य परिस्थितियों में महिलाएं इस गीत को गाती हैं, लेकिन गणगौर पर इसे विशिष्ट रूप से गाया जाता है। पंचीड़ा, हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र की महिलाएं, हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो मेले में जाते समय या त्यौहार का आयोजन होते समय जब सामूहिक तौर पर होती हैं तो वो ढोलक, मंजीरा और अलगोजा का उपयोग करते हुए इस लोकगीत को गाती है। तो पंचीड़ा, हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा गाया जाता है जब वो मेले में जाती हैं या त्यौहार पर सामूहिक रूप पर इकट्ठी होती हैं। प्राय इसके साथ ढोलक, मंजीरा और अलगोजे का उपयोग होता है। कलाकी, ये वीर रस पर आधारित लोकगीत है। कलाकी क्या है? वीर रस पर आधारित लोकगीत है। घुड़ला, ये शीतला अष्टमी पर मुख्य तौर पर गीत गाया जाता है, शीतला अष्टमी से 30 तक। और हम जानते हैं कि शीतला अष्टमी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है। ये त्यौहार मनाने के लिए विशिष्ट तौर पर जो क्षेत्र प्रसिद्ध है वो है जोधपुर, और जोधपुर नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे मारवाड़। यहाँ पर एक कहानी है। पिपाड़ गांव जो जोधपुर में था, यहाँ की 140 महिलाओं को उठाकर घुड़ला ले गया था, जो एक मुस्लिम सेनापति था, और इसका जो सूबेदार था वो था मल्लू खां। मल्लू खां के कहने पर घुड़ला ने पिपाड़ क्षेत्र से 140 महिलाओं का अपहरण कर लिया था। ये पता जब जोधपुर के राजा सातल देव को चला, इसमें कहा जाता है कि सातल देव की पुत्री भी उन अपहृत लड़कियों में शामिल थी। सातल देव जो राव जोधा का पुत्र था, उसने 1490 ईस्वी में इस घुड़ला को मार दिया और उसके छिद्रित सिर के साथ वो पिपाड़ लौटा था। तब यहाँ की महिलाओं ने छिद्रित सिर के प्रतीक के तौर पर प्रतिवर्ष शीतला अष्टमी पर घुड़ला त्यौहार मनाना शुरू किया, और साथ में इस समय जो गीत गाए जाते थे उन्हें क्या कहा गया? घुड़ला लोकगीत कहा गया। बिछुड़ो, ये हाड़ौती का प्रसिद्ध लोकगीत है। इसमें महिला को बिच्छू ने दंश मार दिया है और वो दंश के कारण दर्द से मरी जा रही है, लेकिन दर्द के कारण मरते समय भी वो अपने पति को दूसरा विवाह करने की सलाह देती है। हिंडो या हिंडोलिया, ये जैसलमेर की महिलाओं के द्वारा श्रावण माह में झूला झूलते समय इस गीत को गाया जाता है। एक और हमारे पास ढोला मारो नामक एक प्रेम गीत है जो प्रेम पर आधारित है। इसे मुख्य रूप से सिरोही में डाडी जाति के द्वारा गाया जाता है। ये भी एक कहानी है कि ढोला, जिसका वास्तविक नाम साल्लह कुमार था, जो नल राजा का पुत्र था, राजा नल का पुत्र था। ये नरवर एमपी के रहने वाले थे, नरवर एमपी के शासक थे। इस ढोला यानी साल्लह कुमार का 3.5 वर्ष की उम्र में मारू से विवाह हो गया था। मारू को ही मारूनी कहा जाता है, इसी को मरवणी कहा जाता है, जब ये विवाह हुआ तब कहते हैं कि जब ये विवाह तब ढोला 3 वर्ष का और मारू 1.5 वर्ष की थी। इन्हें बाल विवाह का पता नहीं था। मारू को तो पता था क्योंकि उनके घर वालों ने बता रखा था, लेकिन ढोला ने भूल चुका था। और जिस ढोला का दूसरा विवाह जो हुआ था वो मलावणी से था। मलावणी
मारू के आने वाले संदेशों को रोक देती थी और उनके संदेशवाहकों को मार देती थी। तब मारू ने डाडी जाति के ढोली को मारू राग में दोहा बनाकर दिया, जिसने उसे गाया, और तब ढोला और मारू का मिलन हुआ। तो ये एक मार्मिक प्रेम गीत है जो मुख्य रूप से सिरोही में डाडी जाति के द्वारा गाया जाता है। तेजा किसानों के द्वारा खेती प्रारंभ करते समय जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तेजा। हम सीधो भील पुरुष और महिलाओं के द्वारा जो गीत गाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? हम सीधो। जच्चा या होलर, बच्चे के जन्म पर जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जच्चा या होलर कहते हैं। और जैसलमेर में होलर शब्द के लिए विशिष्ट शब्द यूज होता है जिसे कहते हैं होलरिया या हालरिया। तो जच्चा या होलर शिशु के जन्म पर गाया जाने वाला गीत है। जैसलमेर में इसे होलरिया कहा जाता है। तेजा किसानों के द्वारा खेती प्रारंभ करते समय गाया जाने वाला गीत है। ढोला मारू गीत प्रेम गीत है। सिरोही में डाडी जाति के द्वारा गाया जाता है। हिंडो या हिंडोलिया जैसलमेर में श्रावण माह में झूला झूलते समय महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। गोरबंद, ये मारवाड़ और शेखावटी का प्रमुख गीत है। गोरबंद का संबंध क्या है? ऊंट के आभूषण से है। जो ऊंट के गले में जो आभूषण होते हैं उसे क्या कहा जाता है? गोरबंद कहा जाता है। और उसी पर आधारित गीतों को क्या कहा जाता है? गोरबंद गीत कहा जाता है। नाक, कमर और पाँव में जो अलग अलग आभूषण होते हैं उन्हें अलग अलग नाम दिया गया। नाक में जो आभूषण होता है उसे गिरबान कहते हैं। कमर पर जो आभूषण होता है उसे जीर्ण कहते हैं। और जो पाँव में जो ऊंट का आभूषण होता है उसे चौरासिया कहते हैं। यानी गोरबंद मारवाड़ व शेखावटी का प्रसिद्ध गीत है। ये एक प्रकार का श्रृंगार गीत है। ये एक प्रकार का क्या है? श्रृंगार गीत है। गोरबंद का संबंध ऊंट के गले के आभूषण से है। ऊंट के नाक के आभूषण को गिरबान कहते हैं, कमर के आभूषण को जीर्ण कहते हैं और पाँवों के आभूषण को क्या कहते हैं? चौरासिया। मूमल, ये जैसलमेर का प्रसिद्ध गीत है। ये भी श्रृंगार गीत है। साथ में अगर हम यहाँ पर कहें भी ये भी प्रेम कथा पर आधारित गीत है। इसमें मूमल जो लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। दूसरा अगर हम कहें महेंद्र, अमरकोट, ये वर्तमान में अगर हम कहें तो पाकिस्तान में है। मूमल और महेंद्र की प्रेम कथा पर आधारित है। मूमल लोकगीत जो श्रृंगार पर आधारित भी है और ये जैसलमेर की महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। मूमल लोद्रवा की रहने वाली थी, राजकुमारी थी। मूमल की एक सगी बहन थी जिसका नाम था सुमल और महेंद्र अमरकोट का रहने वाला था। इसका बहनोई था हम्मीर। मूमल और महेंद्र की प्रेम कथा के बीच में सर्वप्रथम हम्मीर आया, लेकिन फिर भी महेंद्र प्रति रात मूमल से मिलने आता था और वो जिस ऊंट पर बैठकर आता था उसका नाम था चीतल। लेकिन चीतल के मरने के बाद उसने जिस ऊंटनी का उपयोग किया था उसका नाम था आंगी। महेंद्र और मूमल की प्रेम कथा का अंत बड़ा ही दुखद हुआ। लेकिन ये कहानियां हम इस समय तो नहीं बात कर सकते। लेकिन मूमल कथा का जो प्रमुख गायक था वो था दापू खां। कौन था? दापू खां, जिसकी 2021 में मृत्यु हो गई है। मूमल कथा का जो लेखक है वो है मीनाक्षी स्वामी और मीनाक्षी स्वामी के इस मूमल कथा को लिखने के बाद ही ये मूमल लोकगीत जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। और लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने भी मूमल नामक पुस्तक को लिखा था। रास या रसिया, ये भरतपुर और धौलपुर में
कृष्ण भक्ति पर आधारित गीत है। रास या रसिया भरतपुर व धौलपुर में कृष्ण भक्ति पर आधारित लोक गीत हैं। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पर कहें, अगर इस लोक गीत के साथ बम नामक वाद्य यंत्र का उपयोग होता है, बम का उपयोग होता है, तो फिर हम इसे बम रसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बम रसिया कहते हैं। नियाला लोकगीत, नियाला लोकगीत कृष्ण लीलाओं पर आधारित होता है, कृष्ण लीलाओं पर आधारित होता है। नियाला नामक लोकगीत जो है कृष्ण लीलाओं पर आधारित होता है। इंडोनी, इंडोनी भी एक प्रकार का श्रृंगार गीत है। जब महिलाएं पनघट पर पानी लेने जाती हैं तो सिर और कलश के मध्य में जो गोल चुमली रखती है उसी को हम इंडोनी कहते हैं, और वो चुमली पर जो गीत है उन्हें हम इंडोनी गीत कहते हैं। इंडोनी शब्द के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो एक तो चुमली है और एक कोडालिया है। इसी के आधार पर जो गीत गाए जाते हैं वो इंडोनी गीत होते हैं। हरजस, ये सगुण भक्ति पर आधारित गीत हैं, ये सगुण भक्ति पर आधारित गीत है। जकड़िया, पीरों की प्रशंसा में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जकड़िया कहा जाता है। लावणी, लावणी की अगर हम बात करें तो ये पहला ऐसा लोकगीत है जिसे कोई पुरुष गा रहा है। इसे नायक अपनी नायिका को बुलाने के लिए ये लोकगीत गाता है। प्रमुख लावणी गीत में बात करें तो एक है भर्तहरि, मोर ध्वज और सेवमन, सेव समन। यानी भर्तहरि, मोर ध्वज और सेव समन जो है महत्वपूर्ण लावणी गीत हैं जिसमें नायक नायिका को बुलाने के लिए गीत गाता है। बिणजारा, रेगिस्तान में ऊंटों की लंबी यात्रा है। रेगिस्तान में लंबी दूरी की यात्राएं जो हैं, लंबी दूरी की यात्राएं ऊंटों के द्वारा तय की जाती थी। जब व्यक्ति ऊंट पर बैठकर यात्राएं करता था तो प्रश्नोत्तर शैली में जो गीत गाए जाते थे, प्रश्नोत्तर शैली में जो गीत गाए जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? बिणजारा कहा जाता था। और इन गीत को गाए जाने वाले को कतारिये कहते थे। कहते हैं जो बंजारा गीत गाता था, जो बिणजारा गीत गाते थे, उस गाने वाले पुरुष को क्या कहा जाता था? कतारिये कहा जाता था। दारूड़ी, सामंतों व धनी वर्ग की महफिलों में जो गीत गाए जाते थे शराब सर्व करते समय, तो उन्हें क्या कहा जाता था? दारू। बिछियो, पर्वतीय या ऊंचे स्थल के जो लोक गीत हैं उन्हें क्या कहते हैं? बिछियो कहते हैं। हूस, इसे गर्भवती महिला के द्वारा गाया जाता है। इसका संबंध दो जीवों से है। साथ में उसे जो हूस हो रही है, अपने भोजन से संबंधित जो हूस है या जो उसे खान पान है उससे संबंधित भी ये गीत है जिसे हम क्या कहते हैं? हूस कहते हैं। पड़ावलिया, प्रसूता को सामान्य स्थिति में लाने के लिए, प्रसूता को सामान्य स्थिति में लाने के लिए जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पड़ालिया कहते हैं। बेमाता गीत, बेमाता गीत बच्चे के जन्म के समय और उसका भाग्य अच्छी तरह निर्धारित हो, अच्छा भाग्यवान हो, उस समय जो गीत गाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? बेमाता गीत कहते हैं। कावलिया, कावलिया की बात करें तो जलवा पूजन, जब महिला पहली बार बाहर निकलती है और जल पूजने के लिए, कुआं पूजन के लिए जब जाती है तो उस समय जो गीत गाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? मर्स्य है मृत्यु गीत। प्राय ये महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्तियों के मरने के बाद गाया जाता था
और हमने पढ़ा भी है। ऐसे गीत गाने वालों को हम क्या कहते थे? रुदाली कहते थे। और जो मेवाड़ में जो मरसिया होता था उसे मेवाड़ में क्या कहा जाता था? कुंवला कहा जाता था। पाला, मारवाड़ में दाम्पत्य जीवन में प्रेम पर आधारित। पाला क्या है? मारवाड़ में दाम्पत्य जीवन पर आधारित जो है वो गीत कौन सा है? पाला गीत, जो दाम्पत्य जीवन में प्रेम से संबंधित होता था। लीलगर और भरभुटिया। लीलगर और भरभुटिया जो है शेखावटी के प्रसिद्ध गीत हैं। इनका भी संबंध दाम्पत्य जीवन में प्रेम से संबंधित था। लीलगर एक जाति भी होती है जो कपड़ों को रंगने का कार्य करती है। पुदीना और केवड़ा। पुदीना मारवाड़ और केवड़ा मेवाड़ के वो गीत हैं जो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में प्रेम से संबंधित गीत हैं। फाग या धमाल, ये फाग या धमाल गीत जो है होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीत हैं। आंगो मोरिया घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए गाए जाने वाले गीतों को, घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? आंगो मोरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंगो मोरिया कहा जाता है। कुछ ऐसे गीत हैं जैसे चिड़िया गीत जीण माता के लिए गाए जाते हैं। और हम जानते हैं जीण माता का गीत सबसे लंबा गीत होता है। कन्नी माता के जो लोकगीत हैं वो भी चिड़िया कहलाते हैं। ब्यावले रामदेव जी के गीत हैं। बगड़ावत का संबंध देव नारायण जी से है। बगड़ावत का संबंध देव नारायण जी से है। पावड़े बाबूजी से संबंधित गीत हैं। छालिया हम सब पहले भी पढ़ चुके हैं। चार हाथों वाले देवता से संबंधित जो गीत हैं उन्हें छालिया कहते हैं। चार हाथों वाले देवता से संबंधित गीतों को क्या कहते हैं? छालिया कहते हैं। छावली, जवाहर जी, डूंग जी व गोगा जी से संबंधित जो गीत होते हैं प्राय उन्हें छावली नाम दिया गया है। एक जो है प्राय हम सब जानते हैं लांगुरिया, करौली के फेमस लोकगीत हैं। केला देवी के भक्तों के द्वारा इस गीत को गाया जाता है। एक और अगर हम कहें लोरी, बच्चों को सुलाते समय जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? लोरी कहा जाता है। ये एक मार्मिक गीत है। रतन राणा क्या है? एक मार्मिक गीत है जो अमरकोट के सोडा राणा रतन सिंह पर आधारित है। बादली वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक गीत है। बादली क्या है? वर्षा ऋतु में हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में हाड़ौती व मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है। हरणी गीत या लोवड़ी गीत ये मेवाड़ में गाया जाता है। ये मेवाड़ में दीपावली के समय गाया जाता है। बच्चों की टोली बनती है और वो टोली जो है घर घर जाती है और ये गीत गाते हुए निकलती है। जैसे हरणी गीत या लोवड़ी गीत कहा जाता है। गढ़ गीत, गढ़ में जो सामंत लोग जब अपनी महफिल सजाते थे और उस महफिल के साथ जो गीत गाए जाते थे उसे क्या कहा जाता था?
गढ़ गीत। जीरा जो गीत है वो जालोर का प्रसिद्ध है। अगर जालोर नहीं हो तो फिर हम मारवाड़ लिखेंगे। इसमें महिला यानी पत्नी अपने पति को खेत में जीरा नहीं बोने की सलाह देती है। चौबाली। राजस्थानी गीतों का जो संस्मरण है, राजस्थानी गीतों का जो संस्मरण है उसको क्या नाम दिया गया है? चौबाली। क्या नाम दिया गया है? चौबाली। अजमो। जब महिला गर्भवती होती है और वो 8वें महीने में होती है तब जो गीत गाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? अजमो। क्या कहा जाता है? अजमो। लहंगी व आल्हा शहरियों के साथ गाया जाने वाला, शहरियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। शहरिया प्राय इसे वर्षा ऋतु में गाते हैं। तो लहंगी व आल्हा शहरियों के द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है। पीपली। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा ऋतु के समय महिलाओं के द्वारा ये गीत गाया जाता है। विशेष रूप से नायिका यानी प्रियतमा अपने नायक को बुलाने के लिए ये गीत गाती है। फतमल। प्राय इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है लेकिन हाड़ौती में ये लोकगीत गाया जाता है। राणा राव फतमल और टोडा की राजकुमारी पर आधारित ये गीत है। पटेलिया, बीछियो और लालर ये भी राजस्थान के ही लोक गीत हैं। एक अगर हम देखें रमगारिया, बींद, रसाला, लस्करिया। रमगरिया, बींद, रसाला, लस्करिया कच्छी घोड़ी के नृत्य के समय जो गीत गाए जाते हैं उन्हें रमगारिया, बींद, रसाला और लस्करिया कहते हैं। ये राजस्थान के महत्वपूर्ण लोकगीत हैं लेकिन फिर भी हमें ये गीत हमने प्रामाणिक पुस्तकों से ही लिए हैं।